हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीवाई इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम सब क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें कहा गया है इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5,-3 and r x, 6. Find the values of x. Also find the distances QR and PR. यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है कि ये जो हमें एक पॉइंट गिवन है Q, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0,1, और एक पॉइंट ये जो P है जिसके कोऑर्डिनेट 5,-3 है, और सेम एज ये कोऑर्डिनेट जो हमें एक पॉइंट और गिवन है R, उसके कोऑर्डिनेट x, 6 है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स गिवन है और 3 पॉइंट्स की हमें एक कंडीशन गिवन है। वो कंडीशन क्या है? हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा Q पॉइंट है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? कहा गया है कि जो हमारा फॉर एग्जांपल जो हमारा Q पॉइंट है वो मान लीजिए आप यहाँ पे है, तो जो हमारा P और जो R पॉइंट है वो मान लीजिए ये दोनों है। तो ये जो Q पॉइंट है वो P से और R से इक्वल दूरी पे है, मतलब सेम डिस्टेंस। ये जो Q और P के बीच की डिस्टेंस है और जो Q और R के बीच की डिस्टेंस है, ये जो दोनों डिस्टेंस है ये हमें सेम गिवन है। इक्वी डिस्टेंस का यही मतलब होता है कि जो Q पॉइंट है वो P और R पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। अब चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी। ये जो हमें पहले कंडीशन गिवन है, उसके बाद हमें क्या कहा गया है? कंडीशन को समझने के बाद हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, हमें x की वैल्यूज को फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैसे यहाँ पे भी हमें x की वैल्यूज को फाइंड करना है। सेम कंडीशन बन रही है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट है जो 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, और क्या कहते हैं, हमें क्या करना होगा? हमें Q और P के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, और Q और R के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। और क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों डिस्टेंस को हम आपस में इक्वल रख के x की जो वैल्यू है हमारी उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें जो x की वैल्यू है वो 2 मिलेंगी। यहाँ पे कहा गया ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब आगे देखिए, आगे कहा गया है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। यहाँ पे कहा गया है कि जब हम क्या कहते हैं x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तब हमें QR और जो हमारा PR है, QR और PR, इन दोनों की डिस्टेंस भी फाइंड करनी रहेगी। तब हम इन दोनों की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो हमारी QR और PR की डिस्टेंस है वो एक सिंप्लीफाइड वे में आ जाएगी। अब चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको डायरेक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको समझा दें कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन था Q, जिसको हमने राइट किया है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,1, और एक पॉइंट P था 5,-3, और एक पॉइंट R था x, 6। तो हमें क्या कहा गया है कि हमारी ये जो डिस्टेंस है Q और P के बीच की, और ये जो डिस्टेंस है Q और R के बीच की, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों, इस Q और P के बीच की डिस्टेंस को और Q और R के बीच की डिस्टेंस को इक्वल रख सकते हैं। अब चलिए, सबसे पहले पहली कंडीशन को हम लोग राइट करते हुए x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले राइट करते हैं कि फॉर डिस्टेंस, जो भी हमें डिस्टेंस निकालनी रहती है उसके लिए हम पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स को राइट करते हैं, वैसा ही राइट करेंगे। फॉर डिस्टेंस PQ, यहाँ पे हम लोग P और Q के कोऑर्डिनेट्स को राइट करेंगे। जो हमारी P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे, वो है 5,-3, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या गिवन है बच्चों? वो गिवन है 0,1। अब फॉर डिस्टेंस, जो हमारी दूसरी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है वो क्या है? हमारी दूसरी डिस्टेंस है Q एंड R।
अब इस डिस्टेंस के लिए देखते हैं, हम लोग राइट कर लेते हैं। ये हम लोग इसलिए राइट कर रहे हैं ताकि डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त हमसे कभी गलती ना हो। आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं, सबसे पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स को राइट करेंगे जो है 0,1, और जो हमारा आर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है x,6। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इनके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके नीचे x1 और y1 राइट कर लेंगे। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है कि हम इस डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू रख के कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे x1, y1, x2 और y2 राइट कर लिया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमें कंडीशन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कंडीशन गिवन है जो हमारा PQ है वो QR के इक्वल है। जो PQ है वो QR के इक्वल है, तो हम लोग जो PQ की डिस्टेंस है उसको QR के डिस्टेंस के इक्वल रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है उसको एक बार राइट कर देते हैं और फिर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके PQ और QR की डिस्टेंस निकालेंगे। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप बच्चों आपको डिस्टेंस फार्मूला तो याद ही हो गया होगा, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब चलिए हम लोग जल्दी से डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे PQ के कोऑर्डिनेट्स हैं उनसे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू पुट करनी है, 0 पुट कर देंगे, माइनस का यूज़ करेंगे, और x1 की वैल्यू क्या गिवन है 5, इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, और फिर y2 और y2 की वैल्यू क्या गिवन है वो गिवन है 1, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, और जो हमारी y1 की वैल्यू है वो है -3, पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। अब चलिए हम लोग QR की बात कर लेते हैं, इसकी भी वैल्यू साथ में पुट करेंगे क्योंकि ये हमें साथ में सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या गिवन है, इसमें x2 की वैल्यू जो हमारी है वो x है, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, और हमारी जो x2 की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब x1 की वैल्यू 0, पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे y2 की वैल्यू 6 है, पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, और y1 की वैल्यू क्या गिवन है वो हमारी 1 है, पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, और उसके बाद ये आएगा -5, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 था इसलिए यहाँ पे -5 आएगा। अब प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1, और ये माइनस है बाहर इसलिए ये -3 जो है वो +3 में कन्वर्ट हो जाएगा और स्क्वायर लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, क्योंकि 0 कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा 6 - 1 का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, और ये हमारा क्या बचेगा 6 - 1 = 5 का स्क्वायर, 5 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। अब हम लोग इसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें रूट हटाना है ना इसलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हटने के बाद जो हमारी वैल्यू आएंगी वो क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएंगी -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैं बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब 5 का स्क्वायर हमारा आएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि आपको पता है कि हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है इसलिए हम लोग सिर्फ सोल्यूशन करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा 25 प्लस 16 क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 41, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 25, जो हमारी x स्क्वायर जो हमारा ये 25 इसको इस साइड भेज दें हम तो 41 - 25 होगा, और ये जो आएगा हमारा ये आएगा 16, जो हमारा x है इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा है इसको इस साइड भेजेंगे
तो यहाँ पे 16 के ऊपर रूट आएगा, x इक्वल टू रूट 16, और रूट 16 की जो वैल्यू होगी वो आएगी प्लस माइनस 4। जो हमारी x की वैल्यू है वो आ चुकी हैं, जैसा हम कि क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 आई हैं, +4 और -4। अब चलिए हम लोग जो डिस्टेंस हमें निकालने के लिए गिवन कहा गया था उसको हम लोग निकालेंगे, बट उसको हम लोग 2 मेथड से निकालेंगे, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो डबल आई है, इसलिए हम लोग PR और QR की वैल्यू को डबल वो करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं कि हमारा आंसर क्या है। जो हमारी वैल्यू है देयरफॉर जो हमारा पॉइंट R है वो क्या आया है, पॉइंट R हमारा आया है 4 - 6 और -4, 6। हमारे जो R के कोऑर्डिनेट हैं वो 2 आए हैं, तो हम लोग जो वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमें कहा गया था कि हमें फाइंड करनी है QR और PR की वैल्यू, तो हम लोग उसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले +4, 6 रख के और उसके बाद -4, 6 रख के। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे कि हमारी जो R के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं +4 और 6। अब इसके अकॉर्डिंग PR की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या आता है, हमारा x2 आता है, x2 हम पुट करेंगे। जो आपकी ये डिस्टेंस है इसको हम लोग जो डिस्टेंस फॉर्मूला को दो टाइप से लिख सकते हैं ना, x1 और जो हमारा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर मैंने बताया था ना, तो आप इसको अगर वैसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका आंसर आएगा। चलिए हम लोग दूसरा जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला लिखने का तरीका है उससे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हमारा आएगा x1 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस लगाएंगे, x1 की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस लगाया हमने, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, x2 की वैल्यू है 4 पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, y1 की वैल्यू आएगी -3 पुट करेंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद y2 की जो हमारी वैल्यू है वो क्या आएगी, वो आएगी 6 पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 माइनस का 4 और स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस का जो है हमारा 6 आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अब चलिए जल्दी से इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाने के बाद जो हमारी ये वैल्यू है वो आएगी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा माइनस के 9 का स्क्वायर, तो हमारा अंडर रूट जो हमारी PR के डिस्टेंस है वो कितना आएगा 1 + 81, दैट मीन्स कि हमारी जो PR की डिस्टेंस है वो √82 यूनिट आएगी। अब हम लोग यहीं पे जो हमारी क्या कहते हैं, हमें दूसरी एक डिस्टेंस और फाइंड करनी है QR, उसे भी यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। उसका क्या है, उसमें क्या करना है, हमें पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं जो हमारे Q और R के कोऑर्डिनेट्स हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स तो आपको गिवन है 0, 1, और जो हमारे R के कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे हमने क्या लिए हैं 4, 6। ये राइट करना आपको कंपलसरी है जिससे कि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी रहे। चलिए पुट करते हैं, इसमें भी सेम वही x1 y और x2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x1 की वैल्यू जो है वो 0 है, पुट कर देंगे, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में जो हमारी x2 की वैल्यू 4 है उसे पुट करके स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, y1 की वैल्यू क्या गिवन है वो हमारी 1 है, फिर माइनस लगाएंगे, y2 की वैल्यू जो है ब्रैकेट में पुट करेंगे 6। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर आएगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 - 6 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 - 6, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा -5 का स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा 16 + 25, 16 + 25 जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी √41 यूनिट्स। तो हमारी जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, हमारी जो PR और QR की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी, उसको हमने R की जो एक कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग तो फाइंड कर लिया, जो हमारी
4,6 थी। अब चलिए दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि है -4,6। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा बट बहुत आसान है, इसको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दूसरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलिए बच्चों दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर देते हैं PR और QR की। हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, सिर्फ हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। हम यहाँ पे भी x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर के डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू है 5, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में जो हमारी x2 की वैल्यू -4 है उसे पुट करके स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, और y1 की वैल्यू क्या गिवन है -3 गिवन है, पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में y2 की वैल्यू जो है वो 6 है, उसको पुट करके स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 5, और ये माइनस की वजह से जो माइनस का 4 है ब्रैकेट के अंदर, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारा -3 और -6, फिर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा 9 का स्क्वायर, सेम एज यहाँ पे आएगा -9 का स्क्वायर। आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ पे क्या होगा, जो 9 का हमारे स्क्वायर होता है वो होता है 81, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, फिर प्लस और -9 का भी स्क्वायर हमारा 81 ही होता है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी, इसको सिंप्लीफाइड वे में हम राइट करते हैं, जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 9√2 यूनिट्स। हमारी इसकी डिस्टेंस आ चुकी है। जो हमारी PR की डिस्टेंस है वो तो आ चुकी है। अब हम लोग फाइंड किए देते हैं QR की भी डिस्टेंस। चलिए देखते हैं QR की डिस्टेंस क्या आएगी। राइट करेंगे QR, सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो हमारी x1 की वैल्यू है वो 0 गिवन है, पुट करके माइनस लगाएंगे, x2 की वैल्यू -4 पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, y1 की वैल्यू 1 गिवन है, फिर माइनस लगाएंगे, और y2 की वैल्यू जो है वो 6 गिवन है, पुट करेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड स्टेप देखिए, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, और इस माइनस की वजह से ये -4 +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग पुट करेंगे और स्क्वायर लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा 1, ये इस माइनस की वजह से +6 -6 में कन्वर्ट होगा, फिर स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, आगे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा 0 + 4 = 4 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हमारा 1 - 6 = -5 का स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर आएगा 16, -5 का स्क्वायर आएगा 25। जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी, जो कि हमारा QR है, QR की हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 41 यूनिट्स। तो जो हमारी QR की डिस्टेंस है वो दोनों ही R के दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की कंडीशन में जो हमने लिए थे +4,6 और -4,6, जो हमारी QR की डिस्टेंस है वो तो दोनों ही कंडीशन में हमारी √41 यूनिट्स आई है, बट जो हमारी PR की डिस्टेंस है ये हमारे डिफरेंट आई है दोनों कंडीशंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको आज का ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इसको सॉल्व करने में आपको एग्जामिनेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट सोल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कंडीशन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद हमें x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, x की दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारी PR और QR की डिस्टेंस फाइंड करने को कहा गया है उसको फाइंड कर देंगे और सिंपली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मौज मस्ती जो चाहें आप वो करें। बाय बाय।